आपको याद होगा कि मैंने कई वीडियो में एक बात कही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को कई तरह के संभावित खतरे अलग-अलग जगहों पर हो सकते हैं। हम चाहे उन्हें किसी भी तरीके से देखें या आकलन करें, हमें उन सभी संभावनाओं को समझना जरूरी है। और जो साफ दिख रहा है, वो ये कि बांग्लादेश और भारत के बीच एक बड़ा मसला बनने वाला है। शेख हसीना एक बड़ा कारण है, क्योंकि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में जो बदलाव हुए हैं वे ऑपरेशन के बाद के हालात को दर्शाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यानी 2024 में यूनुस खान के आने और साइक के जाने के बाद वो देश पूरी तरह से भारत के खिलाफ मुड़ गया है। यही इसका मुख्य कारण है। करीब 14 बार पाकिस्तानी जनरल और बांग्लादेश के जनरल्स बीच में पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई है, और यह भी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के बीच त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है। उनकी आपसी सहमति बन चुकी है। इन्हें मदद देने के लिए यह सब हो रहा है। खासकर मलयाली लोग इसे इस तरह देखते हैं कि जो इसे सीधे साधे तरीके से देखते हैं, उनके लिए यह समस्या है। भारत इन सब चीजों का सामना कर सकता है। और मैं साफ साफ कह रहा हूं, यह कश्मीर जैसा नहीं है। यह कश्मीर जैसा नहीं बल्कि बाकी भारत की स्ट्रेटेजी जैसा भी नहीं है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो मैं आपको इसके हर बात बताऊंगा ताकि आप उसी तरीके से रिसर्च कर सको, तभी आपको सही समझ आएगी। कई भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह मामला बहुत बड़ा खतरा है। मतलब जैसे हम सोच रहे थे वैसा नहीं है। अभी हम जहां हैं, सिलीगुड़ी नाम की जगह है जिसे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है, वही सिलीगुड़ी है। कारण सिलीगुड़ी से लेकर सिलीगुड़ी के उस इलाके तक, यानी सिलीगुड़ी के उस शहर तक अगर आप मैप देखेंगे तो समझ में आएगा कि बांग्लादेश का मैप उसके उस तरफ है और नेपाल उससे करीब 22 किलोमीटर के अंदर है। भारत के कब्जे में जो जगह है उसे चिकन लेक कहते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर कहा जाए तो दुनिया में कहीं और ऐसी संकीर्ण यानी ये दुश्मन देशों के बीच इतनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह नहीं है। यही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, बड़ा मसला है। इसलिए प्रधानमंत्री अचानक भूटान गए। इसलिए अचानक आरएसएस के मुखिया ने कहा कि मैं अभी मणिपुर जा रहा हूं। यही बात है। मतलब हमारी योजना के मुताबिक नहीं, अचानक कई चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सेना का सीनियर अफसर बांग्लादेश गया, वहां जाकर नॉर्थ ईस्ट का नक्शा बनाया और बांग्लादेश को दे दिया। यही बांग्लादेश है जिसमें भारत का नॉर्थ ईस्ट शामिल है। इसे ही चिकन नेक कहा जाता है। सबसे पहले इसकी अहमियत समझो। जब यह बात कही जाती है तो लोग कहते हैं यह झूठ है, ये करेगा वो करेगा, ये सब नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। असल में मैं सच में कहता हूं, क्योंकि मुझे इसकी किसी की भी तारीफ करनी नहीं है। हमें जो संभावित खतरा हो सकता है उसके कारण मैं यहां आ रहा हूं, इस सिलीगुड़ी में। ये जो चिकन नेक कहा जाता है उसे देखने के लिए एयरपोर्ट बना है। समझो सिलीगुड़ी में बैक डॉगर भीड़ है। एयरपोर्ट भी इसी चिकन नेक पर है। यहां के बॉर्डर में नेपाल और बांग्लादेश का भी बॉर्डर आता है। बॉर्डर पर इतनी ज्यादा फौज सिर्फ तभी होती है जब मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यहां इतनी सारी फौज क्यों खड़ी है और ये इंडियन आर्मी के लोग वहां क्या कर रहे हैं। तब उसने कहा कि ये उनकी दुआ है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने कहा कि हम दोस्तों के बीच वॉर करेंगे, तभी इस बात की अहमियत समझ में आती है कि यह चीन क्या है। पिछले 1-2 महीने में भारत के मीडिया में ये बातें खूब उछली कि संघ परिवार के लोग चीन की तारीफ कर रहे हैं। अब जो बातें सामने आ रही है उनके पीछे चीन ही था। मतलब नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चीनी की मंशा है। यही असल मामला है कि नॉर्थ ईस्ट भारत में रहेगा या जाएगा। कई भारतीय रणनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस चिकन नेक को पकड़ने में घंटे नहीं मिनट लगेंगे अगर चीन की मदद से बांग्लादेश पास हो जाए। घंटों में इस चिकन नेक को कहते हैं इंडिया। मतलब जब आप वो फोटो देखोगे तो समझ में आएगा। उस ग्राफिक में दिखाया है कि यहां सिर्फ 22 किलोमीटर की 2 हाईवे है, बाकी सब पहाड़ है। मतलब हम जो टेरिटरी बता रहे हैं वो पूरी हिल जैसी जगह है। और उस इलाके में एक कोरोना ब्रिज है जो बहुत जरूरी है। अगर वो टूट गया तो ये पूरा इलाका कट जाएगा। यहां से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। करीब 4 से 4.6 करोड़ लोग हैं जिनके लिए ना सड़क से जाना संभव है और ना ही रेल से। इसलिए इसे डेंजर कहा जाता है। इसके बारे में कुछ लोग कैसे सोचते हैं, बांग्लादेश के इस तरफ इसे चिकन नेक कहा जाता है। नेपाल की 22 किलोमीटर दूर की सीमा है जो नेपाल का पश्चिमी हिस्सा है। इसे पश्चिमी नेपाल कहा जाता है
और यहां सबसे ज्यादा चीनी प्रभाव है, भारतीय प्रभाव नहीं। यहां के लोग भारत के खिलाफ हैं। यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। बांग्लादेश के इस इलाके में पिछले 3-4 महीनों में ऐसा क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में सैनिक अपने मन मुताबिक ट्रायल कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, आर्टिलरी फायरिंग भी हो रही है। वहां से लगभग 130 किलोमीटर दूर है चैंपी वैली, चीन की है। इसे ध्यान से देखना होगा। ये बहुत खास मामला है। हमें समझना होगा कि हम कितनी खतरनाक स्थिति में हैं। फिर लेतांग पास, नथुल पास, सिक्किम के साथ बॉर्डर पर एक और चीन का इलाका है जो पूरी तरह से फ्रॉड है। भारत की सेना वहां मौजूद है। भारत की सिलीगुड़ी में आर्मी का कैंटोनमेंट भी है। चलना हो तो ये चिकन पास पार करके ही जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ये घंटों लग जाते हैं पार करने में। वजह यह है कि यहां का इलाका भी वैसा ही है, बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये रास्ता कभी भी टूट सकता है। बारिश के बाद तो पूरी सड़क ही टूट जाती है। जब ये कैफ हो जाता है तो गुवाहाटी जाने वाला बाई रोड भी उस तरह कट ऑफ हो जाता है। ट्रेन और रेलवे भी कट ऑफ हो जाते हैं। मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट के लगभग 8 राज्य पूरी तरह से कट ऑफ हो जाते हैं। यही अब सरकार, मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ा संभावित खतरा बताया जा रहा है। इसे कैसे पार किया जाए, यही बात है। इस शेख हसीना के मुद्दे पर चुप रहने वाला बांग्लादेश अगर हम बात करें तो वह हमारे लिए काफी है। उन्होंने बहुत सोच समझकर प्रोवोक किया। देखो, गेम बदल गया है। अचानक से एक साथ यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत के खिलाफ हो गए। मतलब नॉर्थ ईस्ट को दबाना और वहां बदलाव लाना। लेकिन आपको पता है, मणिपुर में जो मामला था उसमें अब थोड़ा राहत मिली है। अब कोई बड़ा बड़ा समस्या नहीं है। सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी वाली जगह है नॉर्थ ईस्ट, वो भी बॉर्डर के पास बांग्लादेश से। वहां फिर से आग लगाने की कोशिश हो रही है और यह बड़ा टाइम भी नहीं लेगा। इस बारे में कुछ भारतीय मीडिया जो बातें कर रही है वो सब मिलाकर यह कहना कि यहां एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल बेवकूफी है। यह सब समझना जरूरी है कि इसके पीछे अमेरिका की छुपी या खुली मदद है। इसीलिए पाकिस्तान ये सब कर रहा है। बस यही बात समझनी चाहिए। इसीलिए जो अमेरिका वाला देश है उसके साथ हम झगड़ कर आगे नहीं बढ़ सकते। वो लोग कोई भी गंदा खेल खेलेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बड़ा हिस्सा है, लेकिन अगर हम ऐसे किसी मसले में कट ऑफ कर देते हैं, मतलब 22 किलोमीटर का कब्जा कर लेते हैं, तो उसकी स्थिति पर सोचो। क्योंकि नेपाल के साथ हमारा खुद का रिश्ता है। दिल्ली ब्लास्ट वाले मामले में भी हम पाला बदल चुके हैं। फिर प्रधानमंत्री भूटान क्यों गए? क्या भूटान उस रास्ते का हिस्सा है जिससे जाना था? और फिर इसे किस तरह से कट ऑफ किया गया? पिछले कुछ समय में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जुड़ने के तरीके अलग अलग रहे हैं और बाय एरिया कनेक्शन भी सीमित ही है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है जिसका भारत सामना कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो वे हमेशा दोहरे मिजाज वाले होते हैं, आप जानते ही होंगे। चीन के साथ भी हमने कई बार टकराव और समझौते दोनों देखे हैं, लेकिन चीन पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। चीन की मंशा सिर्फ अपने विस्तार की है। वे अपना विस्तार बढ़ाना चाहते हैं। खासकर चीन यह कहता है कि वहां के लोग नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले मंगोलियन हैं। समुदाय की बात है, ये उनका हिस्सा है। अरुणाचल वो मामला भी हमेशा से बना रहता है। हर बार कुछ ना कुछ बन जाता है। मतलब ये कि ये अब कश्मीर का मामला नहीं है, ये उससे 1000 गुना बड़ा मुद्दा है। ये जो नॉर्थ ईस्ट है उससे जुड़ा हुआ है ये चिकन पास, मतलब सिलीगुड़ी पास। कभी सिलीगुड़ी पास बोलते हैं, कभी सिलीगुड़ी पॉइंट कहते हैं। क्योंकि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, बांग्लादेश के साथ भी ठीक नहीं है। इसे पूरी तरह से इस्लामिक तरीके से सपोर्ट किया जाता है। टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान और उसके अलावा सबसे ज्यादा, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा चाइनीज हथियार खरीदने वाला देश बांग्लादेश है। अब ये सब हम एक साथ मिलाकर देखना होगा, क्योंकि इतने सारे दुश्मनों के बीच हमें आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने कहा कि इन कई देशों के साथ हम डिप्लोमेटिकली रिश्ते बनाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। सबको दुश्मन मानकर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। शेख हसीना को भी राजनीतिक शरण देने के बाद हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बस यही मामला है। अगर ये अलग हो गया तो वहां से पेट्रोलियम और खाना पानी की सप्लाई कैसे होगी? ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, चाहे सिक्किम हो या कहीं और, वहां बहुत सारी जगहों पर खेती नहीं होती क्योंकि वहां की जमीन ऐसी है। ये सब सिलिगुड़ी, आसाम और बाकी इलाकों से होकर जाना पड़ता है वहां तक।
खेती के साधन, खाने पीने की चीजें और फूड सप्लाई सबसे आसान यही रास्ता है। अगर ये रास्ता कट गया तो फिर कैसे सप्लाई पहुंचेगी? ऐसे कई सवाल है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान में घुसने के बाद इतने सालों में सबसे बड़ा कारण 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई खास संबंध नहीं था। लेकिन हाल के समय में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद और फिर ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ा रिश्ता बन गया। यकीन मानो, इसके पीछे अमेरिका की चाल भी है। अमेरिका ने गंदी साजिशें रची हैं। इसी वजह से इतने सारे मामले इतने अलग स्तर पर चले गए। मतलब चीन और अमेरिका भी इसमें फंस गए हैं। चीन का प्रभाव है, यही उसकी मंशा है। इसलिए ये तीनों देश ट्रिलैटरल समझौता कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो मैं कह रहा हूं वो बहुत सही होगा। मैं जो चिकन नेक की बात कर रहा हूं, उसी तरह सिलीगुड़ी के मुख्य सिलीगुड़ी से जुड़े लगभग 2 हाईवे है। NH10 है और NH5 भी है। लेकिन जो आप कह रहे हो, NH कोई बड़ा हाईवे नहीं है, इसलिए इसके छोटे छोटे संकरी संकरी हाईवे के नाम है। लेकिन उस तरीके से ही ये रास्ते चलते हैं। दुर्गास और ऐसे कई हलीपो इसी रूट से होते हुए जाते हैं। मतलब सभी अच्छे सड़कें हैं। मोस्टली हिलरी वाला इलाका ऐसा जगह है जहां बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सब हिमालय की घाटियों में है। जब इन जगहों के होने वाली समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे आप इसे पढ़कर समझ रहे हो। इस चिकन नक के बारे में, चीन के प्रभाव के बारे में, चीन के नेपाल पर नियंत्रण के बारे में, और वैसे ही बांग्लादेश में अभी जो एंटी इंडिया घटनाएं हो रही हैं, उन सब के बारे में समझना जरूरी है। साथ ही इस्लामिक रेडिकल्स को भी समझो। जमात ए इस्लामिया का एक नेता अमेरिका गया था और उसने कहा कि बांग्लादेश में 50 लाख लोग हैं जो इन्हीं के प्रभाव में हैं। अटैक करने के लिए भारत को एक बात कहनी है, वहां जो ये फौज उतारी गई थी वो 2 बम वाली घटनाएं नहीं थी। कुछ हथियारबंद लोग आए और कई जगह धमाके किए। उसी से ये सड़क ब्लॉक हो गई। यही इस सड़क की खासियत है। सब कुछ मिलाकर सोचो तो समझ आता है कि ये बांग्लादेश के साथ जो मसला है, यानी शेख हसीना के साथ जो मसला है, उतना ही इस बात से जुड़ा है कि बांग्लादेश की बॉर्डर की वजह से भारत बांग्लादेश बॉर्डर हम सब मिलकर गणना करने पर लगभग 4000 किलोमीटर का रास्ता बनता है। अगर इसे एक स्थायी सीमा के रूप में स्थापित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सच होगा। नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर खेलेंगे, इसमें 100% यकीन है। सिर्फ विद्रोह ही नहीं, कट ऑफ करके इलाके हथियाना भी इन देशों की मांग है। इसके साथ ही भारत में अनिश्चितता फैलाना भी उनका मकसद है। इसके लिए उन्होंने एक खास क्षेत्र बनाया है और यही उनकी योजना है। इसीलिए यह नक्शा बनाया गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति को लेकर पाकिस्तान ने आर्मी चीफ तक सब कुछ दे दिया है। समझो कि वो लोग जो उकसावा कर रहे हैं वो बस यूं ही नहीं है। मुद्दा सिर्फ कश्मीर का नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा एजेंडा है। मतलब नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा। उनका मकसद इसे तोड़ना और अलग करना है। अब सवाल यह है कि भारत सरकार इसे कैसे रोक रही है। आने वाले दिनों में हमें इस बारे में साफ सबूत के साथ सरकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी।